गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर मोहम्मद रेहान, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, गौसनर कॉलेज रांची। आज मैं आप लोगों को सेमेस्टर 5 का एक पेपर है, DSC 1 इंटरनेशनल बिजनेस, है ना, का इम्पॉर्टेंट गेस क्वेश्चन लिखा रहा हूँ, जो मिड टर्म एग्जाम और एंड टर्म एग्जाम दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप सभी स्टूडेंट इस गेस क्वेश्चन को स्टडी करें, और उम्मीद है कि आप मेरे गेस क्वेश्चन को जब स्टडी करेंगे तो बहुत ही हेल्प मिलेगा आपको एग्जामिनेशन में, है ना। तो आप लिखना स्टार्ट करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सभी स्टूडेंट सब्सक्राइब करें, आइकन बेल को दबाएं, जिससे कि जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिले, है ना। और जो ये बना रहा हूँ क्वेश्चन, इसको इसको और भी कॉलेजेस के स्टूडेंट इससे पढ़ सकते हैं। मैंने रांची यूनिवर्सिटी के अंदर में जितने कॉलेजेस के स्टूडेंट हैं, जितने भी कॉलेज आते हैं, सभी स्टूडेंट इसको पढ़ सकते हैं। ये नहीं कि सिर्फ हमारी गौसल कॉलेज के स्टूडेंट पढ़ सकते हैं, डोंडा कॉलेज के स्टूडेंट पढ़ सकते हैं, मरवाड़ी कॉलेज के, मतलब सारे सारे स्टूडेंट पढ़ सकते हैं। तो सभी स्टूडेंट बढ़िया से स्टडी कीजिए, है ना। और तो अब आप लोग लिखना स्टार्ट कीजिए, कॉपी निकाल लीजिए, पेन तो पहले बता दिए थे कि आप तैयार रहिएगा। हम्म। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप लोग डेट वगैरह लिखिए। हम्म। और आंसर लिखिए, और जो प्रॉब्लम होगा वो हमसे पूछिएगा, हम बताएंगे जरूर, है ना। तो लिखना स्टार्ट कीजिए, आज का डेट लिखिए, डेट जरूर लिखिए, कौन डेट को पढ़े, क्या पढ़े। 16 फरवरी 2022, ठीक है। और क्या मैं लिखवा रहा हूँ, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट में डाल दीजिए आप इंटरनेशनल बिजनेस, इंटरनेशनल नेशनल बिजनेस, ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस। तो इंटरनेशनल बिजनेस का मैं गेस क्वेश्चंस लिखवा रहा हूँ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोथ फॉर मिड टर्म एंड एट टर्म, है ना। तो मेरा तो आप लोग नाम जानते ही हैं, फिर भी मैं अपना फ़ोन नंबर लिख दे रहा हूँ सभी स्टूडेंट को। इसको फ़ोन नंबर इसलिए लिख रहा हूँ, कभी कोई प्रॉब्लम होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं, है ना। और व्हाट्सएप नंबर भी लिख दे रहा हूँ, जिसमें कि आप हमसे लिख कर भी पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 737321961289, ठीक है। तो आप लोग का एक रिक्वेस्ट है, तो सर कि इसका इम्पोर्टेंट गेस क्वेश्चन दे दीजिए, जिससे कि हम लोग बेस उसको उसका नोट्स तैयार करेंगे, है ना। और यूट्यूब चैनल जो इससे बना है वो DR.MD.REHAN, ध्यान से, ये मेरा यूट्यूब चैनल है ना। इसको आप जब भी सर्च करेंगे तो आप हमको देखिएगा, यूट्यूब चैनल है ना, चैनल है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ है, आपको लिखना है यूट्यूब चैनल में, आप सर्च कीजिए, कोई भी स्टूडेंट सर्च करेगा तो जरूर मिल जाएगा। तो कॉपी उपी निकाले ना आप लोग, कि नहीं निकाले हैं? हम्म। चैनल का स्पेलिंग गलत है, उसको सही कर लीजिए, CHANEL, चैनल, ठीक है, यूट्यूब चैनल है। आप सभी स्टूडेंट मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना। और नंबर भी लिख दिया, जो प्रॉब्लम होगा, ये बीकॉम सेमेस्टर 5 में है, बीकॉम सेमेस्टर 5 का एक पेपर है। तो सबसे पहले आप जो इम्पोर्टेंट गेस क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, इम्पोर्टेंट गेस क्वेश्चंस, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट गेस क्वेश्चंस, ठीक है, गेस क्वेश्चंस। इसमें नहीं आए इम्पोर्टेंट गेस क्वेश्चंस, लेकिन पढ़िएगा तो बेनिफिट मिलेगा, इम्पोर्टेंट गेस क्वेश्चंस, ठीक है। सभी स्टूडेंट पढ़िए। तो पहला जो क्वेश्चन है वो लिखिए, पहला क्वेश्चन,
पहला लिखिए आप लोग, पहला गेस क्वेश्चन जो है मैं लिखा रहा हूँ, उसको लिखिए कि वो डिफाइन इंटरनेशनल बिजनेस। डिफाइन, चलिए लिखिए डिफाइन इंटरनेशनल, इंटरनेशनल, डिफाइन इंटरनेशनल बिजनेस, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय को समझाएं, बिजनेस। ठीक है, डिफाइन इंटरनेशनल बिजनेस। डिस्कस इट्स स्कोप, स्कोप, डिस्कस इट्स स्कोप एंड नेचर, है ना, एंड नेचर, एंड नेचर। इससे मैं दो क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग जरूर तैयार करेंगे, ठीक है। इससे इंटरनेशनल, इस चैप्टर से मैं दो क्वेश्चन दे रहा हूं, और इसमें की दो क्वेश्चन है। एक है डिस्कस, डिस्कस द एडवांटेजेस, एडवांटेजेस, discuss the advantages of international business, of, discuss the advantages of international, international business, discuss the advantages of international business, है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभों को बताइए। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो लाभ बताइए, तो उससे पहले इंटरनेशनल बिजनेस को डिफाइन कर दीजिएगा जरूर से, ठीक है। और डिस्कस द एडवांटेज ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको बढ़िया से इसका आंसर तैयार कीजिए, है ना। और अभी तो लॉन्ग क्वेश्चन दे रहे हैं, और इसको आपको अपने 5 नंबर शॉर्ट क्वेश्चन भी आप इसको बना सकते हैं। अब आप लोग लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए ना, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण का महत्व बताइए, है ना। GLOBALIZATION, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है स्टूडेंट, तैयारी कीजिए, ठीक है। 4 नंबर। नेक्स्ट लिखिएगा आप लोग स्टूडेंट, डिस्कस द कम्प्लेक्सिटीज, COMPLEXTIES, कम्प्लेक्सिटीज ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, ऑफ इंटरनेशनल, डिस्कस द कम्प्लेक्सिटीज ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, है ना। ये क्वेश्चन को लिखिए, ठीक है। और एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जिसको मैं हमेशा पढ़ाता हूँ क्लास में, तो ये भी बहुत हमको पसंद है क्वेश्चन। और 5 नंबर, डिफरेंस बिटवीन, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड डोमेस्टिक बिजनेस, है ना। डिफरेंस बिटवीन बताना, डिफरेंस, राइट द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन, बिटवीन इंटरनेशनल, डिफरेंस बिटवीन इंटरनेशनल, इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक बिजनेस, है ना, एंड डोमेस्टिक, डोमेस्टिक, ना, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक बिजनेस में क्या अंतर है ना। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन, है ना, राइट द डिफरेंस, है ना, डिफरेंस बताना है बिजनेस, ठीक है। इंटरनेशनल बिजनेस और डोमेस्टिक बिजनेस में क्या अंतर है, ठीक है। अब आप बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, ये भी क्वेश्चन लिखिए, डिस्कस द
मोड ऑफ entry to discuss the mode of entry to international business, to international 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 business. ठीक है, डिस्कस द मोड ऑफ एंट्री टू इंटरनेशनल बिजनेस। ठीक है। हम्म, तैयार कीजिए क्वेश्चन। लिखिए। चलिए, लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। एक्सप्लेन द फंक्शंस ना ऑफ एक्सप्लेन द functions of explain the function of WTO. Explain the functions of WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस, है ना। WTO का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके कार्यों को बताइए, है ना। एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। समझ गए बात? अब उसके बाद लिखिए आप लोग स्टूडेंट। उस चैप्टर का तो नाम आपको मालूम ही है कि क्या होता है। बोलिएगा सर बहुत ज्यादा क्वेश्चन दे रहे हैं, ऐसा नहीं। आप पढ़ना है, नॉलेज कलेक्ट करना है। तो सभी पर जो हम एक तरह से हम आपको बनाने के लिए दिए, अब इस पर आप मेहनत कीजिए, तभी आपको नॉलेज होगा, है ना। 5 क्वेश्चन दीजिए, वैसा थोड़ी होता। पढ़िए, इसको लिख देते हैं हम। डिफाइन इंटरनेशनल डिफाइन इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट। ठीक है, बिजनेस इन्वायरमेंट। ठीक है। मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिएगा तो आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, डिफाइन, छोटा छोटा क्वेश्चन है। डिफाइन ग्लोबल ट्रेडिंग इन्वायरमेंट। ट्रेडिंग इन्वायरमेंट ENVIRONMENT। डिफाइन ग्लोबल ट्रेडिंग इन्वायरमेंट, इसको पढ़िए, है ना। और आज से मेहनत स्टार्ट कीजिए, मेहनत कीजिए आज से। मैं आज लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 लिखिए। 10 नंबर लिखिए। डिस्कस दी recent trends in foreign discuss the recent trends in foreign। ठीक है, इन फॉरेन लिखिए FOR, है ना, EIGN, फॉरेन ट्रेड इन इंडिया। ठीक है, ये मिड टर्म एग्जाम के लिए भी है और एंड टर्म एग्जाम के लिए भी है ना। इसलिए अभी से पढ़ना स्टार्ट कीजिए आप लोग। और इंटरनेशनल ट्रेड तो ये पेपर एमकॉम में भी पढ़ना है ना। इसलिए अच्छा से पढ़िएगा तो एमकॉम में कोई दिक्कत नहीं हो, हायर, है ना। इसको जरूर पढ़िए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 11वां नंबर क्वेश्चन है, देखिए।
11वां नंबर है, व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंटिंग। इसको जरूर तैयार कीजिए, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंटिंग, है ना। और इसमें इसी चैप्टर से एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, उसको पढ़िएगा। डिस्कस नॉन टैरिफ बैरियर्स टू ट्रेड। डिस्कस नॉन टैरिफ, TARIFF, टैरिफ टू ट्रेड, है ना। डिस्कस नॉन टैरिफ बैरियर्स, या नॉन टैरिफ, ये छूट गया है, उसको करेक्शन करेंगे। नॉन टैरिफ बैरियर्स है, नॉन टैरिफ बैरियर्स, BARRERS, बैरियर्स, है ना। डिस्कस नॉन टैरिफ बैरियर्स, ठीक है, टू ट्रेड। डिस्कस नॉन टैरिफ बैरियर्स टू ट्रेड, टू ट्रेड टू ट्रेड, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है, अच्छा, फंक्शन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो फंक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये जरूर पढ़िएगा, ये स्टूडेंट इसको जरूर कीजिएगा। डिस्कस द ऑब्जेक्टिव, यू प्लीज। जो क्वेश्चन नंबर 13 है, ये सब क्वेश्चन ऑलवेज पूछता ही है ना। 13 नंबर क्वेश्चन को जरूर तैयार कीजिए। ऐसे सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये वेरी इंपॉर्टेंट है ना। डिस्कस डिस्कस द ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, है ना, एंड फंक्शंस, एंड फंक्शंस फंक्शंस ऑफ IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। ये सब क्वेश्चन रांची यूनिवर्सिटी में बहुत बार आया है, और हम लोग भी जब पढ़ते थे तो पढ़े थे। IMF के हम लोग पढ़ा करते थे उद्देश्यों को, ठीक है। और ये जरूर पढ़िए, एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। डिस्कस द वेरियस ट्रेड प्रमोशंस मेजर्स, है ना। नेक्स्ट लिखिए क्वेश्चन नंबर 13, और लिखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 लिखिए, 14 लिखिए, 14 क्वेश्चन, ठीक है। ये लिखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, है ना, FDI से। तो FDI से लिखिए, है ना। लिखिए ये क्वेश्चन, डिफाइन डिफाइन फॉरेन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, डिफाइन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बताइए, है ना, ठीक है। क्वेश्चन मार्क है। डिस्कस इट्स एडवांटेजेस, डिस्कस डिस्कस इट्स एडवांटेजेस, एडवांटेजेस, डिस्कस इट्स एडवांटेजेस। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। और मैं एक क्वेश्चन देना चाहता हूँ, है ना। जब हम लोग पढ़ा करते तो हमारे सर 13 क्वेश्चन हमको पढ़ने के दिए थे, और मैं आपको
इसका भी एक क्वेश्चन लिख दीजिए, ये शायद हम आपको इसको एक तो क्वेश्चन और लिख लीजिए स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ लिख लीजिए। इसको मैं रेड ब्राउन से लिख रहा हूँ, है ना। 15 नंबर क्वेश्चन, बस 15 ठो आपको, सॉरी 15 ठो तैयारी कीजिए, है ना, एग्जाम के लिए। मिड टर्म एग्जाम भी से कवर होगा और एंड टर्म भी एग्जाम कवर होगा। डिस्कस दी, है ना, वेरियस ट्रेड प्रमोशन मेजर्स, प्रमोशन मेजर्स, प्रमोशन मेजर्स, ठीक है, मेजर्स, ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चंस तो मिलेगा, लेकिन आप पढ़िएगा ना तो सब कवर कर जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, और जब ऑब्जेक्टिव को, अब देखिए 15 तो क्वेश्चन आपको गेस क्वेश्चन लिखवाए हैं। आप सभी स्टूडेंट, है ना, सभी स्टूडेंट्स आप लोग इसका आंसर तैयार कीजिए। और उम्मीद है कि जब इसको अब आंसर तैयार कीजिएगा तो आपका नॉलेज बहुत इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। इसमें कि ये क्वेश्चन जो मैंने लिखा है, ये मिड टर्म एग्जाम और एंड टर्म एग्जाम दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट गेस क्वेश्चन है। तो आप 15 तो गेस क्वेश्चन दिए हैं, पढ़िए। इसको आप निर्मला कॉलेज की भी स्टूडेंट पढ़ सकती है, डोंडा कॉलेज के भी स्टूडेंट पढ़ सकते हैं, मरवाड़ी कॉलेज के स्टूडेंट भी पढ़ सकते हैं, जितने भी कॉलेज रांची यूनिवर्सिटी में आते सब पढ़ सकते हैं। योगदा कॉलेज, जेएन कॉलेज, दुर्गा, जितने भी कॉलेज है के स्टूडेंट है रांची यूनिवर्सिटीज या अदर यूनिवर्सिटीज में भी के स्टूडेंट पढ़ सकते हैं, जहां इंटरनेशनल बिजनेस की पढ़ाई होती है, वहाँ वेरी इंपॉर्टेंट गेस्ट क्वेश्चंस है। और जो मैंने अपने से लिखा है तो आप सब स्टूडेंट पढ़िए, है ना। और मैं अपना नंबर भी दे दिया हूँ, जो दिक्कत होगा उसको आप बताइए, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि हाँ सर प्रॉब्लम है, तो मैं समझाने का कोशिश करूंगा, या यूट्यूब से लाइव क्लासेस ले लूंगा। हो सकता है बाहर का कोई विद्यार्थी है ना, वो भी लिख सकता है, तो मैं उसको लाइव क्लासेस में भी समझा दूंगा। ओके, तो अभी तो आंसर बताने का पूरा टाइम नहीं है, लेकिन हम उम्मीद करेंगे नेक्स्ट सेशन में जब भी हो ऐसा, तो इसका हम आंसर तैयार करके भी इसी क्वेश्चन का, जैसे डिफाइन इंटरनेशनल बिजनेस है, डिस्कस इट्स स्कोप एंड नेचर है, इसका आंसर बना के आप लोगों को भेजेंगे। ओके, कोशिश तो करेंगे। अब देखिए टाइम मिलता है कि नहीं मिलता है, बहुत सा पेपर का अभी वीडियो बनाना है। ये मेरा आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ये इंपॉर्टेंट गेस क्वेश्चन हुआ, लॉन्ग क्वेश्चन हुआ। इसके बाद इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो बनेगा। ओके, तो सभी स्टूडेंट को धन्यवाद। लेकिन वीडियो को देखिए, ये मैं मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। लिखिए आप लोग, ठीक है ना। लिखते नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कोई स्टूडेंट इतना मेहनत से वीडियो बनाता है, आप लोग देखते ही नहीं है। पढ़ने का शौक नहीं है आप लोग, मैं कोशिश करता हूँ आप लोग सब पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए। ओके, तो थैंक यू टू ऑल स्टूडेंट्स।